अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मुझे लग रहा है कि आज मैं जैसे बहुत दिनों के बाद अपने कैमरे से बात कर रही हूँ। 68 डेज, ये सिर्फ नंबर नहीं है बल्कि एक पूरा जर्नी है। लाइफ कभी कभी हमें रुकना सिखाती है, ना कि इसलिए कि हम पीछे रह जाएं बल्कि इसलिए कि हम दोबारा अपने अंदर आ जाएं। इन 68 दिनों में जब मैंने YouTube पे वीडियोस बिल्कुल नहीं डाली, मैं अपना मोंटेसरी ट्रेनिंग कर रही थी। हर सैटरडे शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक क्लास होती थी और बाकी वीक असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स का प्रेशर। टोटल 8 असाइनमेंट्स थी और 5 प्रोजेक्ट्स थे और हर प्रोजेक्ट के बाद वो सेटिस्फेक्शन कि हाँ मैं सीख रही हूँ, मैं ग्रो कर रही हूँ। रात को जब सब सो जाते थे और मैं अपना काम करती थी तो अंदर एक सुकून मिलता था, एक फीलिंग कि मैं भी अपने लिए कुछ कभी कर सकती हूँ। लेकिन एक बात जरूर समझ आई कि लर्निंग कभी भी सिर्फ बुक्स से नहीं होती, वो तो तब होती है जब लाइफ हमें थोड़ा रुक कर देखने पर मजबूर करे। और आज आफ्टर फिनिशिंग माय कोर्स मुझे लग रहा है कि बस अब अपने अंदर थोड़ा सा स्पेस बनाना है, अपने माइंड को रिफ्रेश करना है। सो वी डिसाइडेड टू गो टू वाटर गार्डन सिटी, अ प्लेस दैट ऑलवेज फील्स लाइक अ डीप ब्रेथ। अच्छा, इतने दिनों के बाद घर से निकलना भी एक अचीवमेंट की तरह लग रहा था। 68 दिन सिर्फ एक ही रूटीन, डेडलाइंस और प्रोजेक्ट्स का प्रेशर, और फिर अचानक से ये प्रोग्राम बना और ये ज़बरदस्त सी ड्राइव। बच्चों की छोटी छोटी बातें, उनके जोक्स सुन के दिल हल्का हल्का सा फील कर रहा था। रोड की लाइट्स, शाम की हवा, म्यूज़िक, स्लो बीट्स में सब कुछ इतना पुरसुकून था। मुझे याद आया कि मैं अपने कोर्स के दिन हर सैटरडे शाम में इतनी जल्दी तैयार होती थी कि कहीं क्लास ना मिस हो जाए। वो लर्निंग का जज्बा भी एक काम एनर्जी था। लेकिन जब आज रोड पे निकले हैं तो लग रहा है कि मैं सिर्फ डेस्टिनेशन की तरफ नहीं बल्कि अपने पीस की तरफ जा रही हूँ। लाइफ का ये ट्रैवल ही सिखाता है कि कभी सिग्नल पे रुको, कभी हवा एंजॉय करो, हर चीज़ अपने टाइम पे होती है। और मुझे याद आ गई वो लाइन जो मैंने एक असाइनमेंट पे लिखी थी, ग्रोथ नीड्स पॉज। शायद अल्लाह ने मुझे ये पॉज दिया था ताकि मैं अपनी लाइफ फिर से फील कर सकूं। जैसे ही हम लोग वाटर गार्डन सिटी पहुंचे तो सबसे पहली जो फीलिंग आई वो थी फ्रेशनेस। बिल्डिंग्स के बीच से निकलता सी ब्रीज, लाइट्स की रिफ्लेक्शन पानी में, और वो पीसफुल साउंड जो सिर्फ ऐसी जगह पे ही मिलती हैं। मुझे अंदर अंदर तक एक सुकून मिल रहा था। इट वॉजंट अबाउट लग्जरी और फैंसी आउटिंग, इट वॉज अबाउट पीस। इतने दिन से सिर्फ नोटबुक्स और फाइल्स देख देख के जो माइंड ब्लर हुआ था ना, वो ऐसा लग रहा था कि यहाँ आके साफ साफ सा लग रहा है। हर बिल्डिंग का रिफ्लेक्शन पानी में जैसे मिरर बना हुआ होता। मुझे याद आ रहा था कि लाइफ भी रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट करने से ही क्लियर होती है। जब हम लोग यहाँ पे पार्क कर रहे थे ना, तो दिमाग में एक थॉट आया कि हम अपनी लाइफ में कितना एफर्ट लगाते हैं प्रोडक्टिव रहने में, पर कभी अपनी पीस को प्रोडक्टिव नहीं समझते। लेकिन आज ये मोमेंट मेरी लाइफ का मोस्ट प्रोडक्टिव लग रहा था क्योंकि मैं फाइनली काम थी। और फिर शुरू हुआ यहाँ पे वाटर डांस शो। बिलीव मी, ये प्योर मैजिक था। लाइट्स का कलर चेंज होना, म्यूजिक का बीट और पानी का राइज होना, जैसे नेचर और टेक्नोलॉजी एक दूसरे के साथ नाच रहे हों। बच्चे क्लैप कर रहे थे, उनके चेहरे पे वो खुशी जो सिर्फ बचपन में ही होती है। और मैं अंदर अंदर तक बस सोच रही थी कि कब हम बड़े होके ऐसे सिंपल वंडर्स को मिस कर देते हैं। ये पानी का जो शो था, वाटर शो, मुझे एक लाइफ लेसन लग रहा था। बैलेंस, जब म्यूजिक फास्ट हुआ वाटर भी ऊपर गया, जब स्लो हुआ पानी भी नरम हो गया, स्लो हो गया। हर बीट के साथ पानी ने ये बताया कि स्ट्रेंथ और सॉफ्टनेस साथ साथ रहती हैं। वैसे ही लाइफ में भी कभी कभी ऊपर उठना होता है, कभी बस फ्लो करना होता है। मुझे अपनी ट्रेनिंग याद आई जहाँ हर प्रोजेक्ट में मैं थोड़ा ऊपर जाती थी, फिर रुक जाती थी, फिर दोबारा सीखती थी। तो पानी ने आज ये कंफर्म कर दिया कि लर्निंग भी एक डांस है, बस उसका म्यूजिक हर इंसान के अंदर लगा होता है। जो मोंटेसरी कोर्स मैंने किया है ना, इसके लिए मुझे सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं मिला बल्कि एक नया नजरिया भी मिला। हर असाइनमेंट एक मिरर था, कभी चाइल्ड डेवलपमेंट के थ्रू, कभी ह्यूमन पेशेंस के। मुझे याद है कि जब मैं प्रैक्टिकल लाइफ एक्टिविटीज़ का असाइनमेंट लिख रही थी तो मैं सोच रही थी कि हम बड़े लोग कब अपनी ज़िंदगी के सिंपल एक्ट्स को इग्नोर करने लग गए। स्पून ट्रांसफर हो या बीडिंग, ये सब बच्चे को फोकस और कामनेस सिखाते हैं, और यही तो लाइफ का कोर है। जब मैं अपने प्रोजेक्ट्स डेकोरेट कर रही थी, एक थॉट आया कि लाइफ भी एक प्रोजेक्ट है। कहीं कटिंग लगती है, कहीं कलर कम पड़ जाते हैं, पर एंड में वो ब्यूटीफुल बन ही जाता है। ये कोर्स मुझे ये समझा गया कि हर चीज़ का एक रिदम है, इवन पेशेंस का भी।
अब मैं जब अपनी डेली लाइफ देखती हूँ तो मॉन्टेसरी मेथड हर जगह दिखाई देता है। स्लो मूवमेंट्स, ऑर्डर, बैलेंस और ग्रेटिट्यूड। शायद इसीलिए कहते हैं कि टीचर बनने से पहले हमें सबसे पहले अच्छा स्टूडेंट बनना पड़ता है। शाम की लाइट्स ऑन हो गई और ये शाम का टाइम मेरा फेवरेट है। जब लाइट्स ऑन होती हैं और पानी पे उनकी रिफ्लेक्शन चमकती है, एक सॉफ्ट मैजिक होता है। हम थोड़ा कॉफ़ी वगैरह लेके, चाय लेकर वॉक कर रहे थे। किड्स भी एक्साइटेड थे अबाउट द शो और मैं अंदर अंदर तक थैंकफुल थी। मुझे लगता है कि हमारे अंदर जितना ग्रेटिट्यूड आता है, लाइफ उतनी ही ईजी हो जाती है। ये मॉन्टेसरी के जो कोर्स के दिन थे, ये मुझे सिखा गए कि काम करो, सीखो, पर अपनी पीस को कभी ना भूलो। आज का दिन मुझे मेरी मामा की भी याद दिला गया। वो कहती थी कि बेटा, ज़िंदगी में कभी पानी के पास जाओ तो दिल के अंदर की आवाज़ सुनना। वाकई पानी के पास बहुत सुकून होता है। और सच में आज वो आवाज़ सिर्फ एक ही बात कह रही थी कि बहुत सुकून आया, मज़ा आ गया। आपको पता है कि लाइफ को कभी भी हम अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते। कभी कभी हमें बस बहना पड़ता है, बिल्कुल इन पानी के रक्सों की तरह। ना इन्हें पता होता है कि किस तरफ जा रहे हैं, ना इनकी कोई फिक्स्ड पैटर्न होता है, लेकिन फिर भी हर ड्रॉप अपनी जगह परफेक्ट लगती है। लाइफ भी कुछ ऐसी होती है, कभी साइलेंस, कभी रश, कभी लगता था कि सब कुछ रुक जा गया है। पर आज इन लाइट्स के नीचे खड़े होकर लगता है कि रुकना भी एक जर्नी का हिस्सा है। मॉन्टेसरी कोर्स के असाइनमेंट्स, लेट इवनिंग्स, टायर्ड वीकेंड्स, हर फेज ने मुझे एक नई डेप्थ दी। और आज जब मैं अपने बच्चों को इतना खुश देख रही हूँ तो मुझे लगता है कि मैं भी उनके साथ दोबारा जी रही हूँ। लाइफ इज लाइक दिस वाटर, इट कीप्स मूविंग, इट कीप्स रिफ्लेक्टिंग। समटाइम्स इट्स calm, sometimes loud, but no matter what, it shines under the right light. So maybe that's the real meaning of peace. Not in silence, not in perfection, but in learning to dance with life's rhythm, just like this water tonight. After 68 days, I have realized peace doesn't come when life gets easy. Peace comes when you accept it just the way it flows. Sometimes you don't need a perfect plan, just a moment to breathe. 68 डेज के बाद ये कमबैक सिर्फ यूट्यूब पे नहीं है, ये मेरे अंदर एक नई शुरुआत है। मैं सीखी हूँ इन 68 डेज में कि कंसिस्टेंसी भी एक इबादत है और पीस भी एक अचीवमेंट है। सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर, फॉर वेटिंग पेशेंटली और मेरी जर्नी का पार्ट बनने के लिए। आई एम बैक विद मोर काम, मोर रियल स्टोरीज और इंशाल्लाह ज़्यादा सुकून वाले व्लॉग्स आएंगे। सो हम लोग आ गए हैं जी वाटर गार्डन सिटी के पास, सिटी सेंटर, जहाँ से अब हमने बच्चों को खिलाना था खाना। तो बच्चों ने कहा कि हमें खाना है जी अलबेक से खाना, तो हम लोग आ गए थे यहाँ के फूड कोर्ट में, बच्चों को खिलाया खाना और बच्चों ने आज बहुत इंजॉय किया माशाल्लाह से। आपको ये आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट भी लाजमी करके मुझे बताइएगा कि इतने दिनों के बाद आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। सो हम लोग चल पड़े थे बच्चों को खाना खिलाने के बाद घर की तरफ। See you in the next video. Till then, take a deep breath and be grateful. Thank you so much. Allah Hafiz. Bye bye.